हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है फिनिक्स के यूट्यूब चैनल पे। और इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं आपके पीएबीटी के सॉल्यूशंस की, जो आपका आज हुआ है। उम्मीद है आपका पीएबीटी मस्त गया होगा एज ऑलवेज। तो ये एओडी और पैराबोला इन दो चैप्टर्स के मिक्स के क्वेश्चन थे, 25 क्वेश्चन थे। लेट्स सी कैसे क्वेश्चन थे। शुरू करते हैं अपने पहले सवाल के साथ, क्वेश्चन नंबर 51, जो कि एक लोकस का सवाल और एक पैराबोला को किया हुआ है। क्या बहुत बेसिक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये। अगर बारीकियों का ध्यान नहीं रखा तो गलती भी करोगे, बताऊंगा क्या गलती करोगे। अभी देखो आप, लोकस ऑफ ए पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ ऑल दी डबल ऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पैराबोला। एक पैराबोला दिया है, एक पैराबोला दिया है, इसके डबल ऑर्डिनेट के ट्राइसेक्शन वाले पॉइंट का लोकस। ट्राइसेक्शन मतलब 3 इक्वल टुकड़े। अब इन ट्राइसेक्शन के 2 पॉइंट होगा, आप कोई सा भी ले लो, दोनों का लोकस सेम ही आएगा, दोनों का लोकस सेम ही आएगा। तो मान लो ये पॉइंट लेते थे आप 80 स्क्वायर कोमा 280, तो नीचे वाला पॉइंट कितना हो गया 80 स्क्वायर कोमा माइनस 280, राइट। लेकिन यहां ध्यान देने लायक बात है, ए वाई स्क्वायर इक्वल टू एल एक्स, ए इक्वल्स टू हो गया एल बाई 4, या 4 ए की वैल्यू एल है, ए की वैल्यू कितनी है एल बाई 4। इस बात को ध्यान में रखना है भाई। तो ट्राइसेक्शन वाला पॉइंट है तो 1:2 बोल दू इसको। 1:2 बोला तो ये कितना पॉइंट आया इधर माइनस 280 प्लस 280, अच्छा 80, ये पॉइंट आएगा 80 स्क्वायर कोमा 480 माइनस 280 मतलब 280 डिवाइड बाई 3। अब इस बात को आप देख लेना, सेक्शन फॉर्मूला में उलझना नहीं है। सेक्शन फॉर्मूला इन दोनों पॉइंट का 1:2 में ये आएगा। इसी पॉइंट का लोकस निकालना है। इसका मतलब h की वैल्यू तो कितनी होगी 80 स्क्वायर, और k की वैल्यू कितनी होगी 280 बाई 3। यहां से t की वैल्यू उठा के यहां रख दो, h इक्वल टू a इंटू टी। टी की वैल्यू कितनी है 3k बाई 2a का होल स्क्वायर। t की वैल्यू निकाल, जो कि ना 3k बाई 2a आया कि नहीं आया, रख दिया, t एलिमिनेट हो गया, लोकस अपने आप आ जाएगा। तो h कितना आ गया a इंटू 9k स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। एक ऐसे एक का कट, तो k स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 4ah बाई 9। मेरे से पूछा क्या है, लोकस ऑफ द ट्राइसेक्शन ऑफ द डबल ऑर्डिनेट ऑफ ए पैराबोला इज ए पैराबोला। यस, एक पैराबोला है वाई स्क्वायर। कैसा लिखोगे इसको, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a बाई 9h, और 4a की वैल्यू क्या एल है, तो l बाई 9h आया ना। फिर मेरे से पूछा क्या, हुज लेटर सेक्टम, इसके लेटर सेक्टम की लेंथ पूछिए। लेटर सेक्टम की लेंथ कितनी होती है 4a, जो कि x के बगल में, जो कि कितना l बाई 9, तो इसका आंसर कितना हो गया l बाई 9, जो कि ऑप्शन ए में है। एक सिंपल बेसिक क्वेश्चन लोकस का और ट्राइसेक्शन का। उम्मीद आपको ये सवाल समझ में आया होगा। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन नंबर 52 पे, जिसमें क्या देखो, एफ एक्स एक फंक्शन दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 5। एफ एक्स एक फंक्शन दिया है, बोला ये इंक्रीजिंग है 1 से 2 में। तो आपको मतलब ये ढूंढना है कि इंक्रीजिंग क्या है। तो इंक्रीजिंग तो तब ढूंढ पाओगे ना जब इसका डेरिवेटिव करोगे पहले। तो पहले डेरिवेटिव करो। तो एफ एक्स मेरे को क्या गिवन है यहाँ पे, एफ एक्स है 2x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 5। अगर मैं इसका डेरिवेटिव किया एफ डेस एक्स, जो कि कितना आ गया 4x माइनस के, तो अगर मैं देखूं इसका जीरो कहां हुआ, एफ डेस एक्स 0 k बाई 4 पे हुआ। इधर की तरफ पॉजिटिव, इधर की तरफ नेगेटिव, इधर डिक्रीज होगा, इधर इंक्रीज होगा। सिंपल सा आइडिया। अब इसने कहा है कि 1,2 में तो इंक्रीज होना चाहिए, और मुझे नहीं पता 1,2 में तो इंक्रीज होना ही चाहिए। तो 1,2 में इंक्रीज तब होगा ना जब 1,2 इधर से इधर होगा। 1,2 प्लस वाली साइड होना चाहिए भाई, 1,2 उधर होना चाहिए, तब ना 1,2 में इंक्रीजिंग होगा, क्योंकि इंक्रीजिंग k बाई 4 के उधर है। इसका मतलब जो k बाई 4 है ये 1 से छोटा होना चाहिए। 1 से छोटा होगा तभी तो इधर आएगा, हाँ है ना। तो k क्या आ गया 4 से छोटा, तो माइनस इनफाइनाइट से लेके 4 तक, ऑप्शन ए। सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। इसमें क्या बोला है, दिस सेट ऑफ वैल्यू ऑफ p फॉर विच दिस इक्वेशन पजेस 3 रूट। तो ये बहुत ही प्यारा एक ग्राफ को कॉल आउट करने वाला सवाल है। यहां क्या बोला है, मोड ln x इज इक्वल टू px, इसके 3 सॉल्यूशन हो। कितने सॉल्यूशन हो, 3 सॉल्यूशन हो। तो भाई ग्राफ बनाओ, एक लाइन है px, ये ओरिजिन से जाने वाला लाइन है, और एक मोड ln x का ग्राफ बनाओ। तो सबसे पहले ln x का ग्राफ ये रहा, ये किसका ग्राफ है ln x का। अब ग्राफ किसका बनाना है अपन को, मोड ln x का। तो अगर पूरे पे मोड लगे तो क्या करते हैं,
एक्स एक्सिस के नीचे वाले ग्राफ को हटाओ और उस ग्राफ की इमेज ऊपर ले जाओ, तो ये मोड ln x का ग्राफ कैसे बनेगा? ये पार्ट हटेगा तो इसका मतलब इतना इतना पार्ट तो वही रहेगा, और जो नीचे पार्ट है उसकी इमेज ऊपर जाएगी, इमेज ऊपर जाएगी तो ये बना कि नहीं बना? पहली बात क्लियर। दूसरी बात, ये जो दूसरी साइड है px, ये एक लाइन की इक्वेशन जो ओरिजिन से जा रही है, ओरिजिन से बहुत सारी लाइनें जाती है, ये देखो ये जा रही, ये जा रही, और इधर ऐसे और जा रही, है ना। बोला 3 सॉल्यूशन होना चाहिए, 3 सॉल्यूशन दोगे इस लाइन के, एक मिनट ये ऐसा है तो लाइन आगे जाके ऊपर चली जाएगी, ऐसा है ना। 3 सॉल्यूशन, पता ना लाइन ऊपर जाएगी, ln नीचे ही रहेगा फाइनली, ठीक है। तो आप देखो 3 सॉल्यूशन हो तो इस लाइन का 1, 2 और 3 सॉल्यूशन, इधर भी तो 1 है, इस लाइन के 2 हैं, इसके 3 और इसका तो 1 ही है इधर वाला केवल। इसका मतलब 3 तब होंगे जब वो लाइन इस टेंजेंट से नीचे हो। मान लो इस टेंजेंट की स्लोप m हो, इस लाइन की स्लोप p है, तो जो p है वो लेस देन m होना चाहिए, तभी तो मेरी आएगी, है ना। बात क्लियर हुई। और ये 0 से बड़ी होनी चाहिए स्लोप, क्योंकि एक्स एक्सिस के तो ऊपर से जानी चाहिए ना लाइन। इसका मतलब जो टेंजेंट वाली लाइन है जो कि 2 दे रही है, 1 और 1 2 दे रही है, उससे तो नीचे होनी चाहिए लाइन, तब ना 3 देगी, क्योंकि तब तीसरी बार इधर कट करेगी। बात समझ में आई क्या? तो इसका मतलब मेरे को टेंजेंट की स्लोप ढूंढनी है, जो p है उससे कम होगा। अब टेंजेंट की स्लोप देखने के लिए मैं क्या करूंगा, ग्राफ क्या ln x है ना। तो ओरिजिन से एक लाइन जो ln x पे टेंजेंट हो, तो लेट से ये पॉइंट ले लो, ये पॉइंट कितना ले लिया मैंने, x अल्फा गोमा ln अल्फा ले लिया। इस पे स्लोप देखनी है, इस पे स्लोप कितनी होती है, इसका डेरिवेटिव, तो y इज इक्वल टू ln x पे स्लोप देखनी है। y इक्वल टू ln x पे एक लाइन की इक्वेशन निकालनी जो ओरिजिन से जा रही है, टेंजेंट हो, तो पहली बात उसकी स्लोप कितनी होगी, dy बाई dx, जो कि कितनी आएगी 1/x। अल्फा वाले पॉइंट पे बात करें तो 1/अल्फा, है ना। और ये जो है वो किसके इक्वल होगी, ये जो इक्वल है वो इस लाइन की स्लोप के इक्वल होगी। टेंजेंट वाला कंडीशन है कि नहीं है, कि dy बाई dx की स्लोप के इक्वल कर दो, जो कितना हो गया y2 माइनस y1 ln अल्फा माइनस 0 अपॉन अल्फा माइनस 0, अल्फा से अल्फा कट, 1 इक्वल टू ln अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई e। मतलब ये टेंजेंट वाला जो पॉइंट है वो e,1 है ना। और जो इस टेंजेंट की स्लोप होगी m, वो कितनी है 1/अल्फा, जो कि कितनी होगी 1/e। तो जो p था वो मेरा इसी m से 1/e से कम होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से 1/e के बीच होगा, तब ना 3 सॉल्यूशन पजेस्ट करेगी। बहुत ही प्यारा सवाल है, इसका आंसर ए हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। ये बोला है कि ये fx इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये fx क्या है, इंक्रीजिंग है। तो कोई फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है तो उसके डेरिवेटिव पे बात जाएगी। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए आप सोचोगे बाद में, पहले डेरिवेटिव करोगे। करो इसका डेरिवेटिव, एफ डेस एक्स, टेन इनवर्स का डेरिवेटिव कितना होता है 1/1 प्लस साइन प्लस कोस का होल स्क्वायर। साइन प्लस कोस को मैं एस और सी लिख सकता हूं, राइट। अब चेन रूल के थ्रू एस प्लस सी का दोबारा हो गया, जो कि कितना हुआ सी माइनस एस। अब अपन को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखना, तो पहले ये तो देख लू मैं जीरो कहां हो रहा है, तो कहां बात करनी, 0 से 2 पाई में बात कर ले, नहीं माइनस पाई/2 में बात करनी है। चलो इसको 0 करो, ये 0 कहां हो रहा है, 0 हुआ, तो ये तो 0 होगा नहीं, tan x इक्वल टू 1 हो गया, तो 0 कहां हो रहा है पाई/4 पे हो रहा है, पाई/4 के बाद पाई प्लस पाई/4 पे हो रहा है, और एक माइनस पाई प्लस पाई/4 पे हो रहा है। माइनस पाई, एक मिनट ये वाला एंगल थोड़ा सही करता है, थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है ना, एक तो पाई/4 पे 0 हो रहा है, एक पाई प्लस पाई/4 पे 0 हो रहा है, और इधर से अगर आया तो ये पॉइंट कितना हो गया माइनस पाई प्लस पाई/4, राइट। क्लियर हुई बात, क्योंकि ये वाला एंगल इधर से लिखना है तो ये माइनस पाई इतना, उसमें पाई/4 एक्स्ट्रा है, देख लेना, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की बात है। अब इधर की तरफ क्या है, ये पाई/4 से लेके इस रीजन की बात करूं तो 90 डिग्री आता है, इसमें 90 डिग्री इसमें पुट किया तो माइनस का आ रहा है, इधर की तरफ प्लस है। तो ये इंक्रीजिंग पूछा है, इंक्रीजिंग तो इस इंटरवल में है ये, तो पहला पाई/4 से पाई/2, ये इधर वाला रीजन है भाई, इसमें तो नहीं है, ये तो पाई/2 तो इधर नेगेटिव वाले में जा रहा है ना, नेगेटिव मतलब डिक्रीजिंग, पॉजिटिव मतलब इंक्रीजिंग। ये देखो भाई माइनस पाई/2 इधर से लेके पाई/4, यस ऑप्शन बी में है। 0 से पाई/2, 0 से इधर पाई/2, ये तो नहीं है,
नेगेटिव वाले में जाना ही नहीं चाहिए, इधर पॉजिटिव वाले में, पॉजिटिव वाला ये रीजन है भाई। और -π/2 से π/2 ये भी नहीं है, तो ऑप्शन बी। सिंपल क्वेश्चन था ये, तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। ठीक है, आपको ये देखना है कब डेरिवेटिव पॉजिटिव और कब डेरिवेटिव नेगेटिव है। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है कि एक fx अपन को गिवन है जो कि क्यूबिक इक्वेशन है। बोला fx इक्वल टू k का एग्जैक्टली 1 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव सॉल्यूशन है। तो बेसिकली पहले इस क्यूबिक को स्टडी कर लो भाई, क्यूबिक का ग्राफ बना लो, ग्राफ का क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले अगर मैं क्यूबिक देखूं तो मेरे को fx क्या गिवन है, क्यूबिक x³ - 3x² + 2x। तो इसके अगर देखूं तो x कॉमन आया तो अंदर क्या बचा, x² - 3x। अरे ये तो आसान क्यूबिक दे रखी है, साफ साफ इसके टुकड़े हो रहे हैं इस क्यूबिक। एक मिनट, इसका ग्राफ इधर बनाता हूं मैं अलग से, ग्राफ समझना बहुत जरूरी है। ग्राफ का क्वेश्चन है, ये क्यूबिक है जिसके 3 रूट है, एक 0, एक 1 और एक 2। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। ये मैक्सिमम और मिनिमम वाले पॉइंट है। अब सवाल क्या है, एक तो हो गया fx, एक हो गया ये जो fx इक्वल टू k के सॉल्यूशंस की बात करनी है क्या मेरे को। तो एक तो हो गया y इक्वल टू fx का कर्व बना चुका हूं ऑलरेडी, एक हो गया y इक्वल टू k। इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे वही ये सॉल्यूशन है कि नहीं है, यस। और y इक्वल टू k एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, वो लाइन ऐसे कहीं भी हो सकती है, वो लाइन है ना, कहीं पे भी हो सकती है। अब उसने बोला कि इन दोनों का एग्जैक्टली एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन पॉजिटिव और एक सॉल्यूशन नेगेटिव है। इसका मतलब ये कर्व एक तो नेगेटिव एक्स में कहीं कट करेगा, इधर कहीं कट करेगा नेगेटिव एक्स में। मैं कलर बदल के दिखा देता हूं। अगर एक पॉजिटिव सॉल्यूशन होना है तो एक कर्व कहीं इधर नेगेटिव में कट करेगा, साथ में पॉजिटिव में। अब देखो जब अगर लाइन इधर से जा रही है तो ये देखो एक जगह कट किया, ये 2 और ये 3 जगह कट हो गया। 3 जगह कट होना नहीं चलेगा, एग्जैक्टली 1 नेगेटिव एग्जैक्टली 1 पॉजिटिव। तो ये पॉइंट नहीं है जब एग्जैक्टली 1 काटेगा, है ना, यस यही पॉइंट है। तो पूछा क्या है, देन वैल्यू ऑफ के। अब जो ये लाइन है y इक्वल टू के, तो ये जो कोऑर्डिनेट आएगा इसका y कोऑर्डिनेट तो क्या आएगा, x वो आएगा जहां ये मिनिमम हो रहा है। तो बेसिकली मेरे को इस क्यूबिक का मिनिमम वाला पॉइंट पूछा है। सवाल समझ में आया, ये सब घुमाई हुई बातें हैं। y इक्वल टू के पूछा, के क्या है, इसकी मिनिमम वैल्यू नहीं है, तो मतलब मेरे को इस कर्व की मिनिमम वैल्यू पूछी है। मिनिमम वैल्यू निकालने तो अपन को इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो करो इसका डेरिवेटिव, ये fx है तो f डे x कितना हुआ मेरे को, इसका ये हो गया 3x² - 6x + 2। और यहां से इसको 0 किया तो x की वैल्यू मेरे को अंडर रूट दिख रहे हैं, तो मैं सीधा वो लगा लेता हूं अपना फॉर्मूला, b² 36 - 24/2 × 3, जो कि हो गया 1 ± इधर कितना बना है, √12 मतलब 1/√3। √12 में 2√3 देख लेना, ये कितना बन गया इधर 12 मतलब 2√3। और अगर 6 को इधर डिवाइड किया, 6 2√3/6 1/√3। यस, मैंने एकदम सही कैलकुलेशन करी, 1 + 1। तो ये पॉइंट वो है जो, एक मिनट, एक पॉइंट ये मैक्सिमा वाला है, एक मिनिमा वाला है, तो ये तो 1 - 1/√3 होगा और ये होगा 1 + 1/√3। बात क्लियर हुई। तो मेरे को इसका मिनिमम वैल्यू 1 + 1/√3 में मिलेगा, तो f ओ 1 + 1/√3 निकालो। तो वो रखो, इसमें क्या बनेगा, 1 + 1/√3, 1 माइनस किया तो 1/√3 और -2 किया तो 1/√3 -1, तो 1/√3 तो अलग से आ गया। इन दोनों का अगर ध्यान से देखो तो a + b a - b दिख रहा है, यस दिख रहा है। तो ये कितना हो गया 1/3 - 1, जो कि हो गया 1/√3 × -2/3, जो कि हो गया -2/3√3। कोई है क्या भाई ऐसा ऑप्शन? भाई ये ऑप्शन है लेकिन माइनस नहीं है, तो ये गलत है। ये भी नहीं है, 1/3√3 ये भी नहीं है। एक काम मतलब रेशनलाइजेशन करके देखते हैं इसमें, तो ये कितना हो गया -2√3/9 भी हो गया, ऑप्शन है। तो ये सवाल जो था एग्जैक्टली 1 पॉजिटिव और एग्जैक्टली 1 नेगेटिव बोल के सवाल को बढ़िया से फॉर्म किया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। थोड़ी सी इसको पतला कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 ये क्या कहना चाह रहा है, अगेन वन मोर गुड क्वेश्चन। इन ए रेगुलर ट्रायंगुलर प्रिज्म, पहली बात तो बच्चों को यही नहीं पता होता है रेगुलर ट्रायंगुलर प्रिज्म होता क्या है। रेगुलर मतलब सिमेट्रिक, ट्रायंगुलर प्रिज्म मतलब उस प्रिज्म का बेस ट्रायंगल है, वो ट्रायंगल ऐसा कैसा उठ रहा है। देखो बना के दिखाता हूं मैं आपको, ये उसका बेस होने वाला, ये प्रिज्म ऐसा का ऐसा ऊपर उठ रहा है, ये प्रिज्म ऐसा का ऐसा ऊपर उठ रहा है। बात क्लियर हुई क्या? अगर मैं बोलूं राइट सर्कुलर कोन,
उसका मतलब क्या, नीचे एक सर्कल है, वही सर्कल ऊपर उठ रहा है, दैट इज राइट सर्कुलर कोन, राइट। वैसे ही रेगुलर ट्रायंगुलर प्रिज्म, बेस ट्रायंगल और वही ट्रायंगल ऊपर उठ रहा है। और रेगुलर बोल के मतलब ये सारे एंगल 60 60 60 के, इक्विलेटरल, सिमेट्रिक। द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द वन बेस, अब क्या गया, डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ द वन बेस टू दी वन ऑफ दी वर्टिक्स ऑफ अदर बेस, वन ऑफ दी वर्ट, ये लो, ये ले लेते हैं, ये लाइन एल दी हुई है। द एल्टीट्यूड ऑफ प्रिज्म व्हेन वॉल्यूम इज ग्रेटेस्ट, वॉल्यूम ग्रेटेस्ट, वॉल्यूम कैसा होता है, बेस का एरिया इनटू हाइट। लेट से इसकी हाइट h है, लेट से इसकी हाइट कितनी बोल देता हूं मैं, h, हाँ है ना, कोई दिक्कत। तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, मान लो इसकी ये जो साइड है वो a है, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा पहले बताओ। बेस का एरिया √3/4a², इक्विलेटरल ट्रायंगल बेस है, इनटू हाइट h, ये इसका वॉल्यूम है। अब बोला ये ग्रेटेस्ट है तो हाइट बताओ। तो पहली बात तो ग्रेटेस्ट है तो चीजों को हैंडल करना पड़ेगा, तो कुछ कुछ चीजों को देखो। ये एंगल कितना होगा, अगर मैं ऐसे लेके जाऊं तो ये तो राइट एंगल है इधर, हाँ है ना, ये L है और ये H है। ध्यान से देखना इस चीज को, ये एंगल के बारे में कुछ कह पाएंगे अगर अपन नहीं, इसके बारे में तो अपन अभी कुछ कह नहीं पाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा देखो, इस ट्रायंगल को मैं निकाल रहा हूं तुम्हारे लिए अलग से, है ना। इस लेंथ के बारे में क्या कह सकते हो, पहले तो ये बताओ, ये लेंथ इसका सेंट्रोइड वेंट्रोइड सब कुछ है क्या, हाँ है ना, सब कुछ है। तो अगर आप इस ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल को ध्यान से देखो पहले, तो वो लेंथ कौन सी है, ये लेंथ नहीं होगी है क्या वो, हाँ है ना। तो इधर से अगर मैं परपेंडिकुलर डालूं, ये एंगल 30 डिग्री है कि नहीं है। मैं पहले इस लेंथ को स्टडी कर रहा हूं भाई, इस लेंथ को स्टडी कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये इधर 30 डिग्री होगा कि नहीं हुआ, यस। ये टोटल a थी तो a/2 नहीं हो गया, तो ये लेंथ कितनी होगी, ध्यान से देखो, a/2 sec 30 डिग्री, या इसको x बोल दूं तो x cos 30 ही तो a/2 है, हाँ है ना। cos 30 कितना होता है, √3/2, तो x कितना आ गया मेरा, a/√3। तो ये लेंथ कितनी आ गई मेरी, a/√3। बात क्लियर हुई। ये नॉर्मल इस ट्रायंगल की स्टडी थी इधर, जो अलग से कर दी, कोई दिक्कत अभी तक। अब मेरे को अगर इसके वॉल्यूम के बारे में बात करनी है, तो इसका वॉल्यूम में एक चीज ये देखो, H, L और A में रिलेशन चाहिए, क्यों, L तो गिवन है बट A और H अलग अलग वेरिएबल हो गए। जब भी मेरे को मैक्सिमम मिनिमम करना होता है शेप का, वेरिएबल सिंगल चाहिए तो सब कुछ H में लाना पड़ेगा, तो a² को गायब करना पड़ेगा। तो अगर आप यहां से देखोगे तो a² 3 + h² = L² नहीं होता क्या, राइट एंगल ट्रायंगल है भाई, इधर राइट एंगल है, तो दिस स्क्वायर इंटू दिस स्क्वायर इक्वल टू L²। यहां से a को गायब कर दो, तो ये कितना बन गया, √3/4, a² की जगह कितना आ गया भाई, 3L² - h² इंटू h। नाउ आई कैन डू द डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू h, और h ही पूछा है, जब ये मैक्सिमम डेरिवेटिव करके 0 कर दो। बेसिकली इस प्रिज्म की ये स्टडी करनी थी आपको, ये h, L और A का आइडिया जो ट्रायंगल की साइड है इनको समझने की जरूरत थी। अब ये क्वेश्चन एक बेसिक क्वेश्चन बन गया। ये कितना हो गया था, 3√3/4 L² h - h³। अब अगर वॉल्यूम मैक्सिमम हो तो dV/dh 0 होगा, तो dV/dh कितना होगा, 3√3/4, इधर कितना L² वैसा का वैसा -3h² = 0। ये 0 हो रहा है, मतलब L² = 3h², h² = L²/3, और h कितना आ गया, L/√3। और वही पूछा जब वॉल्यूम मैक्सिमम है तब हाइट कितनी है, जब वॉल्यूम मैक्सिमम है तब इसकी हाइट है L/√3, ऑप्शन सी। बात क्लियर हुई क्या, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 देखो क्या है, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच दिस इक्वेशन हैज एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, हैज एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। तो थोड़ा इसका मैं कर्व बना के देख लेता हूं, कर्व बना के देख लेता हूं। एक कर्व यहां पे y = e⁻²x और एक है y = k√x, राइट। तो ये y = e⁻²x एक एक्सपोनेंशियल कर्व है जो कि यहां पे 0,1 से जा रहा है, और ये जो कर्व है k × √x, ये एक पैराबोलिक कर्व है जो कि ऐसा कुछ जाएगा। अब बोला है कि इन दोनों में एक चीज, एक मिनट, इन दोनों का कितना एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन है, मतलब ये जो छू के जाएगा, ऐसा छू के जाएगा ही नहीं जाएगा, तो छू के जा रहा है उस टाइम पे k की वैल्यू कितनी है ये बता दो, हाँ है ना। तो छू के जाने की कंडीशन मान लिया, ये पॉइंट कितना है,
अल्फा कोमा के रूट अल्फा इस कर्व के ऊपर होगा, हाँ है ना। अब एक खास बात है कि दोनों पे टेंजेंट सेम होगी, इस पॉइंट पे इसका डेरिवेटिव और इस पॉइंट पे इसका डेरिवेटिव सेम होगा। तो अगर e की पावर 2x में dy बाई डी एक्स निकालू मैं इस पॉइंट पे, तो e की पावर 2x इंटू 2 आया। तो इस पॉइंट पे स्लोप को अगर m बोल दू इसकी, तो m कितना आ गया, रख दो x की जगह अल्फा, e की पावर 2 अल्फा इंटू 2। बात क्लियर हुई? चलो पहला पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरी बात, यही स्लोप इस नीचे वाले कर्व पे कितनी आएगी, दूसरे कर्व पे dy बाई डी एक्स, अनदर कर्व पे k बाई 2 रूट एक्स। तो इसमें भी अल्फा पुट कर दो, देख किसके सेम है, k अपॉन 2 रूट अल्फा के, m सेम है। तीसरी बात, ये जो अल्फा वाला पॉइंट है इसमें सेटिस्फाई करेगा, मतलब e की पावर 2 अल्फा किसके इक्वल होगा, k रूट अल्फा के। अब इसको सोल्व कर लो भाई, e की पावर 2 अल्फा की जगह k रूट अल्फा रख दो, तो बन गया 2k रूट अल्फा इज इक्वल टू k बाई 2 रूट अल्फा, k से k कट, तो ये रूट अल्फा इधर गया, 2 भी उधर गया, तो कितना आया 4 अल्फा इक्वल टू 1, तो अल्फा की वैल्यू 1/4 आ गई। पूछा क्या है मेरे से, k की वैल्यू पूछा है, तो अल्फा की वैल्यू 1/4 इसमें लाके पुट कर दो, k आ जाएगा। अगर 1/4 इसमें पुट किया तो ये कितना बन गया, e की पावर 1/2 इज इक्वल टू k रूट अल्फा हो गया 1/2, तो k कितना आ गया 2 अंडर रूट e। सी, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड एक क्वेश्चन है, दो कर्व आपस में टच कर रहे हो तो एक पॉइंट मानो, वो पॉइंट दोनों कर्व में सेटिस्फाई करेगा और उस पॉइंट पे दोनों की स्लोप सेम होगी, दोनों की स्लोप सेम होगी। स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच का क्वेश्चन होता है एक। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे। ये एक सवाल, एट एनी पॉइंट ऑफ ए कर्व मेरे को निकालना सब नॉर्मल और सब टेंजेंट्स के अंडर रूट का रेशियो। तो देखो कोई भी कर्व है, एक मिनट थोड़ा कर्व ऐसा ले लेता हूं, कोई भी ऐसा कर्व है उसके सब टेंजेंट और सब नॉर्मल को देखते हैं। तो ये इसकी टेंजेंट हो गई और ये इसका नॉर्मल हो गया, और यहां से परपेंडिकुलर डाला, तो ये लेंथ है वो तो है सब टेंजेंट, और ये लेंथ जो है वो है सब नॉर्मल। और मेरे को ऑप्शन में स्लोप व्लोप की बातें हो रही है, ऑर्डिनेट की बातें हो रही है। मान लेता हूं ये थीटा है, इस पॉइंट को x, y बोल देता हूं एक बार के लिए, ठीक है। तो ये लेंथ कितनी होगी y। अब अगर इसमें मैं ये थीटा है तो ये 90 होगा, टेंजेंट नॉर्मल, तो ये एंगल कितना हो गया 90 माइनस थीटा, याद रखना भाई। तो अगर मैं इसमें टेन थीटा लगाऊं, टेन थीटा कितना है y अपॉन, सब टेंजेंट को st बोल देता हूं, सब नॉर्मल को sn बोल देता हूं एक बार के लिए। टेन थीटा y अपॉन st होगा, तो st कितना हो गया y कोट थीटा, है ना। उधर लगाऊं अगर 10 90 माइनस थीटा, वो कितना हो गया y अपॉन sn, तो y कितना हो गया sn कोट थीटा। नहीं, हाँ ओए एक मिनट, मेरे को y थोड़ी निकालना है, मेरे को तो sn निकालना है ना। दोबारा लिखता हूं, इसको मिटा देता हूं मैं ना। तो इधर अगर लगाया तो कितना होगा, tan 90 माइनस थीटा कितना हो गया y अपॉन sn, तो sn कितना आ गया यहां से, ये बन गया कोट y अपॉन कोट y tan थीटा। बात क्लियर हुई? अब मेरे को निकालना क्या है, sn अपॉन st का अंडर रूट, तो sn कितना हो गया अंडर रूट y tan थीटा अपॉन अंडर रूट y कोट थीटा, जो कि कितना हो गया अंडर रूट tan स्क्वायर थीटा, जो कि कितना आ गया tan थीटा। tan थीटा क्या है, इस लाइन की स्लोप। ऑप्शन देखो, दी अब्सिसा ऑफ दैट पॉइंट, इनका रेशियो tan थीटा के इक्वल है। अब्सिसा ऑर्डिनेट कहां से आ गया, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट, यस स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट। बात क्लियर हुई? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59। बताओ ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कहां का है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मतलब पहले डेरिवेटिव कर लो फिर सोचेंगे। तो एफ डेस एक्स कितना आएगा, टेन इनवर्स का 1 अपॉन 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूं मैं, हाँ का होल स्क्वायर, ये तो हो गया। ये एक काम करता हूं मैं, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लूं क्या, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूं, ठीक है। इतनी मेहनत क्यों करनी है, वरना बहुत बड़ा डेरिवेटिव जाएगा ना। सिंप्लीफाई करने के लिए एक्स स्क्वायर को tan थीटा रख दूं मैं, तो एफ एक्स कितना हो गया मेरा tan इनवर्स 1 माइनस tan थीटा। ओहो ये तो फॉर्मूला बना लिया मैंने, यस मैंने फॉर्मूला ही बनाया। tan इनवर्स ये बन गया tan π/4 माइनस थीटा, तो ये कितना आ गया π/4 माइनस थीटा, और थीटा क्या है मेरा tan इनवर्स एक्स स्क्वायर।
अब डेरिवेटिव कर लेता हूं, एफ डी एक्स पाई बाई 4 का तो 0, माइनस का माइनस टेन इनवर्स का 1 प्लस एक्स की पावर 4 इंटू एक्स स्क्वायर का दोबारा 2x, बात 0 पे आ गई। सही बात है ना? तो कितना है -2x अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4। नंबर लाइन पे बनाओ 0, इधर की तरफ नेगेटिव, इधर की तरफ पॉजिटिव, इधर की तरफ इंक्रीज है और इधर की तरफ डिक्रीज है। सिंपल क्वेश्चन हो गया। थोड़ा सा बढ़ना, डेरिवेटिव बहुत बड़ा जा रहा था, बहुत लंबा जा रहा, लंबा करके भी यही आना है, लेकिन मेहनत क्यों करनी अगर स्मार्ट दिमाग आ जाए तो माइनस इनफाइनाइट से 0 में इंक्रीजिंग, माइनस इनफाइनाइट से 0 में इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग इन 0 से इनफाइनाइट, ऑप्शन डी। बात क्लियर हुई? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 देखो क्या है। ए फंक्शन इज मेज्ड बिलो अगेंस्ट एन इंटरवल वेयर इट इज सपोज टू इंक्रीजिंग। बोला भाई इसका ये तो इसमें इंक्रीजिंग है, ये डेरिवेटिव करके देखो भाई, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मतलब डेरिवेटिव। लो भाई पहले का डेरिवेटिव कितना आया, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बाहर, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज इंक्रीजिंग। पहला ऑप्शन सही मैच है। पूछा क्या है, इनकरेक्टली मैच पूछा है, इनकरेक्टली, करेक्टली वरना तो मैं पहले भी टिक करके आगे बढ़ने वाला था, फिर मैंने ध्यान से देखा कि इनकरेक्टली लिखा हुआ है ना। करेक्ट करके आया ना कोई तुम में से? कमेंट करके बताना, देखे कोई करेक्ट करके आया तो होगा, पक्का कोई तो होगा, ईमानदारी से, है ना। दूसरा देखो, दूसरे का देखना, तो इसका डेरिवेटिव क्या, तो कितना हुआ 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12, 6 बाहर लिया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ये बन गया x माइनस 2 एक्स प्लस 1। नंबर लाइन पे बनाया तो -1 2 प्लस माइनस प्लस, इंक्रीजिंग का 2 से इनफाइनाइट में इंक्रीजिंग है, यस 2 से इनफाइनाइट में इंक्रीजिंग है, ये भी करेक्ट मैचिंग है। तीसरा करो इसका डेरिवेटिव, डेरिवेटिव से पहले सोचना ही नहीं है, डेरिवेटिव करके देखेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तो इसका डेरिवेटिव कितना हो रहा है, वो हो रहा है 6x माइनस 2। नंबर लाइन पे बनाया तो 1/3 इसका रूट है, इधर प्लस माइनस, ओहो दैट्स रॉन्ग, राइट। चौथा भी अब चेक कर ही लेते हैं, इतनी आगे बात आएगी। तो 3x स्क्वायर प्लस 12x, 3x कॉमन हो गया तो x प्लस 4, तो हो गया -4 और 0, इधर प्लस माइनस प्लस, ये वाले पार्ट में इंक्रीजिंग, ये सही है, सी इज द इनकरेक्ट मैचिंग। बात क्लियर हुई? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला 0 से 1 में कौन सी बात ट्रू है। तो देखो पहली बात तो छोड़ो, जब x पॉजिटिव साइन x कब से x से बड़ा होने लग गया, बात तो साफ साफ सीधी पता होती है, साइन x छोटा होता है x से, log x x से बड़ा है भाई, कहां log x भी छोटा होता है, ये दो बातें तो सीधी पता होनी चाहिए आपको। e की पावर x का मतलब क्या होता है, देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, एक्सपेंशन ध्यान में आपको, एओडी से बचा रहा हूं मैं, एओडी से बचा रहा हूं, एओडी से होता है भाई ये सवाल। तो ex जो है वो इस चीज से छोटा कहां है, ex तो बड़ा होगा ना, x पॉजिटिव है मतलब ये टर्म कुछ और ऐड होगी 1 प्लस एक्स, तभी ex बनेगा, तो ex तो बड़ा होता है 1 प्लस एक्स, ये भी गलत, तो आंसर करेक्ट हो। और log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल, अरे फैक्टोरियल कब से आने लग गया, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स 3/3। बात समझ में आई क्या, क्लियर हुआ पॉइंट? तो ये तो साफ साफ ही दिख रहा है छोटा ही होता है, तो ऑप्शन इसका बी, बिना एओडी। एओडी के करने तो इन सबको उधर ले जाओ, एफएक्स पानो, डेरिवेटिव करो, बट स्मार्ट खेल सकते हो ना आप इन सवालों में। चलो क्वेश्चन नंबर 62, यस ये वो सवाल है जहां बहुत से लोग अटके होंगे, बहुत से लोग अटके होंगे। जादुई क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन, प्रेशराइज्ड क्वेश्चन, नहीं दिखने वाला क्वेश्चन। इसने बोला है कि इस इक्वेशन का एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन होना चाहिए, बट इस सॉल्यूशन में देखो ये एक्स परेशान कर रहा है। तो एक आइडिया ये रहता है कि ट्रिग्नोमेट्री एक तरफ तो ले लो कम से कम। तो क्या बन रहा है, साइन एक्स इक्वल टू माइनस एक्स कोस एक्स, तो टेन एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, इसका एक सॉल्यूशन होना चाहिए। ओ यस, ओ यस, अब दिख रहा है, ये तो ग्राफ वाला क्वेश्चन है सर, यस ये ग्राफ का क्वेश्चन है, क्योंकि एक अलग इधर अलग चीज है और इधर एक अलग चीज है। 10x का ग्राफ, 10x का ग्राफ, 10x का ग्राफ, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 2 पाई, 5 पाई बाई 2, राइट। तो 10x का ग्राफ कैसा गया, ऐसा, 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 इधर 2 पाई है भाई, इधर की तरफ पाई है, इधर की तरफ 0 है, मैंने 0, अच्छा इधर नेगेटिव वाले पार्ट भी है क्या, माइनस पाई बाई 2, ऐसा हो गया। और एक लाइन है y इक्वल टू माइनस एक्स, वाई इक्वल टू माइनस एक्स, ऐसी लाइन होती है, ठीक है। अब उसने क्या पूछा है
द इक्वेशन दिस हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन इन -π/2 से 0 के बीच, -π/2 से 0 के बीच। कहां एक भी सॉल्यूशन नहीं है, कहां मिल रहा है ये कर और ये कर, नहीं एक भी नहीं है। 0 से पाई में, 0 से लेके पाई में, यस एक सॉल्यूशन है तो सही। पाई से 3π/2, पाई से लेके 3π/2 इस बीच में एक भी नहीं है। 0 से π/2, 0 इधर और π/2 इधर, कहां एक भी नहीं है। तो इसका आंसर है 0 से पाई। 0 से पाई में एक सॉल्यूशन है, वो भी है। तो इस सवाल में आपको सीधा सीधा दिया नहीं गया 10x = -x, आपको देखना था, परसीव्ड था, उसी टाइम दिमाग में आनी चाहिए थी कि 10x = -x है। एक तरफ 10x का ग्राफ बनेगा, एक y = -x का ग्राफ बनेगा। बात क्लियर हुई? चलो आगे बढ़ते हैं। आजा भाई, क्वेश्चन नंबर 63। ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि x = -x और x = 2 एक्सट्रीमम पॉइंट है, यहां पे डेरिवेटिव 0 है। देखो एक बात दिमाग में डाल दो, पहले मैं बता देता हूं आपको, log mod x का डेरिवेटिव नॉर्मल 1/x ही होता है, 1/mod x नहीं होता। अगर जानना हो तो देखो, अगर x > 0 हो तो ये बना log x, डेरिवेटिव नॉर्मल 1/x, कोई दिक्कत नहीं। अगर x <0 है तब ये क्या बना, log -x, इसका डेरिवेटिव 1/-x इंटू -x का दोबारा तो 1/x। तो log mod x का डेरिवेटिव 1/x ही होता है भाई, 1/mod x वाला नहीं होता, ये थोड़ा ध्यान रखना है ना। तो अगर मैं इसमें f' निकालू एक्सट्रीमम के लिए तो वो कितना आ रहा है, α/x + 2 βx + 1। अब ये कहना चाह रहा है -1 और 2 इसके एक्सट्रीमम, तो -1 और 2 पे 0 है, तो -1 पुट किया तो -α - 2 β + 1 0, मतलब α + 2 β कितना आ गया इधर 1। एक तो सिंपल सा आइडिया ये हो ही गया। अगर मैं दूसरे आइडिया की बात करूं तो ये 2 भी तो एक्सट्रीमम है, तो 2 पे भी 0 होगा, तो f' 0 किया तो कितना आ गया, α/2 + 4 β + 1 = 0, α + 8 β + 2 = 0। 8 इसको इसमें, ये दूसरी इक्वेशन क्या बनी मेरी, α + 2 β - 1 = 0, दोनों को माइनस करो, 6 β = 3 + 3 = 0, बीटा आ गया -1/2, बीटा -1/2 तो अल्फा -1 = 1, तो अल्फा आ गया 2, तो अल्फा की वैल्यू 2, बीटा -1/2। ये तो फ्री के नंबर से लग रहे हैं, नॉर्मल एक्सिमम, बट log mod x का डेरिवेटिव ध्यान रखना, यहां 1/mod x वाली टेंशन नहीं रखने का, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। ये क्या कहना चाह रहा है, देखो, ए वेरिएबल सर्कल इज ड्रॉन टू टच दिस लाइन, एक लाइन ये दी गई है, इस सर्कल को, इस लाइन को एक टच करता है, एक वेरिएबल सर्कल है, मतलब ये लाइन फिक्स है, ये सर्कल बड़ा छोटा हो रहा है ऐसा, बड़ा छोटा हो रहा है ऐसा ना, एंड ऑल्सो एक सर्कल, अच्छा वो इस लाइन और एक दूसरा सर्कल है, इसको भी तो टच कर रहा है, जिसका सेंटर 0,0 है और रेडियस कितनी है 4। देन द लोकस ऑफ इसके सेंटर का लोकस। बात क्लियर हुई क्या? चलो ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखो, ये तो नोट्स का सवाल है भाई, बेसिक नोट्स का सवाल है। देखो आइडिया क्या है, मानते इस सर्कल की रेडियस r है, तो ये डिस्टेंस हमेशा कितनी होगी, r + 4, और ये डिस्टेंस कितनी होगी हमेशा r। इस लाइन के पैरेलल इधर एक लाइन होगी जो इधर से हमेशा 4 लाइन पे, 4 डिस्टेंस पे यस होगी, तो इस पॉइंट की, इस लाइन से हमेशा डिस्टेंस कितनी है r + 4। इस पॉइंट की हमेशा इस पॉइंट से डिस्टेंस कितनी है r + 4। इसको s बोल दूं, इसको m बोल दूं, इसको p बोलता है एक बार के लिए, तो क्या ps = pm नहीं हो गया? मतलब एक वेरिएबल पॉइंट की, एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा r + 4, इसकी हमेशा इससे डिस्टेंस, इसका मतलब क्या हुआ, एक वेरिएबल पॉइंट की, एक पॉइंट से डिस्टेंस और एक वेरिएबल पॉइंट की एक लाइन से डिस्टेंस, दोनों हमेशा सेम है। पैराबोला की डेफिनेशन है भाई ये, स्ट्रेट फॉरवर्ड नोट्स का क्वेश्चन है, याद होना चाहिए ऐसा कैसा, ये तो देखते ही बोल देता है पैराबोला है भाई ये, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट पैरामेट्रिकली रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला? ये तो नहीं है भाई, a cos थीटा b sin थीटा, इलिप्स का होता है ये। इधर देखो, इधर देखते हैं, वो एक रह गया क्या, x² - 2 क्या दे रखा है मेरे को, -2 cos t, इसको ये भी लिख सकते हो क्या, -2 cos t को क्या लिख सकते हो, 2 cos² t - 1 है ना, और ये t/2 हाफ एंगल, क्यों इधर हाफ एंगल था ना y में, तो ये कितना बनेगा, -4 cos² t/2, जो कि कितना, -y + 2। साफ साफ दिख रहा है ये पैराबोला है एक,
ये तो एक पैराबोला है, ऑप्शन बी, देखने की जरूरत नहीं है। फिर भी मैं देख देता हूं, इधर से अगर टी को एलिमिनेट करने के लिए क्या होगा, सेक स्क्वायर टी माइनस टेन स्क्वायर टी इक्वल टू 1, तो सेक स्क्वायर टी वाई माइनस, ओ ये तो एक लाइन की इक्वेशन है। इधर अगर बात करूं तो वाई क्या लिखा हुआ है, वाई लिखा हुआ है 1 प्लस साइन टी का अंडर रूट, यस। तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2 है, ये एक सर्कल लिखा है भाई, ये सर्कल है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये इलिप्स है, बीच वाला पैराबोला, ऑप्शन बी। सिंपल क्वेश्चन, फ्री के मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 66 देखो, लेंथ ऑफ द लेटर सेक्टम ऑफ दिस पैराबोला। तो एक पैराबोला गिवन है जिसकी इक्वेशन क्या है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3x माइनस 4y प्लस 7/5 का होल स्क्वायर, ये दिया हुआ है। तो साफ साफ दिख रहा है, इस पैराबोला को देख के मैं कह सकता हूं कि इसका फोकस 2,3 है और इसकी डायरेक्ट्रिक्स 3x माइनस 4y प्लस 7 है। ऑब्जर्वेशन का खेल है, PS इक्वल टू PM का स्क्वायर लिखा हुआ है। अब बोला है कि इसके लेटर सेक्टम की लेंथ बताओ, तो फोकस की डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस 2a होती है और लेटर सेक्टम 4a होता है। तो पहले बताओ 2a कितना आ रहा है, 2,3 की डिस्टेंस 6 माइनस 12 प्लस 7/5, तो ये कितना हो गया, 7 6 13 1/5। तो लेटर सेक्टम 4 है, दैट इज 2/5, ऑप्शन डी। बस आपको ये देख के पता चलना चाहिए था, ये पैराबोला की इक्वेशन में ये फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के फॉर्मेट में लिखा हुआ है, अगर ये पता चल गया आपका काम हो ही रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। एक पैराबोला, इसका फोकस ये, डायरेक्ट्रिक्स ये, इक्वेशन ऑफ लेटर सेक्टम पूछी है। ओ वाओ, फोकस कितना है 2,1, डायरेक्ट्रिक्स 2x माइनस 3y प्लस 1, लेटर सेक्टम यहां से होगा, डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल फोकस से जाने वाला पॉइंट, ज्योमेट्री हल्की सी, तो ये पॉइंट कितना हो गया 2x माइनस 3y प्लस लेमडा इक्वल टू 0, इस पॉइंट से जाएगा तो ये कितना 4 माइनस 3 प्लस लेमडा इक्वल टू 0, यस। तो लेमडा यहां से कितना -1, तो ये लाइन कितनी होगी 2x माइनस 3y माइनस 1 इक्वल्स टू 0, दैट्स द आंसर। बी पैराबोला के क्वेश्चन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बेसिक पूछे गए भाई, पैराबोला इज नॉट दैट डेंजर, स्ट्रेट फॉरवर्ड, थोड़ा सा बेसिक जिसको आइडिया उसका हो पाएगा। एवडी के सवाल थोड़े अच्छे लगे मेरे को, ग्राफ वाले। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो पैराबोला नहीं है मतलब क्या है, डेल्टा पे तो कोई बड़ी बात नहीं है, एच स्क्वायर और ए बी अगर बराबर है तो ये पैराबोला होगा, और अगर एच स्क्वायर और ए बी बराबर नहीं है तो पैराबोला नहीं होगा। तो मेरे को तो नहीं पैराबोला देखना है, मेरे को एच स्क्वायर और ए बी बराबर नहीं होने चाहिए। तो इसमें देखो, पहले में एच स्क्वायर 36, ए बी 9 इंटू 4 36 बराबर है, माइट भी है पैराबोला। डेल्टा देखना पड़ जाएगा अभी, डेल्टा अगर 0 हो गया तो पहले एक बार लेकिन चारों को तो देख लेते हैं, एलिमिनेशन एच स्क्वायर और ए बी वाला। इसमें देखो एच स्क्वायर कितना है 4, ए बी कितना है 2, ओ ये बराबर नहीं है, ये पैराबोला कतई नहीं है। अगर डेल्टा 0 नहीं भी हुआ तो भी पैराबोला नहीं है। इसमें देखो एच स्क्वायर 36, ए बी 36, एच स्क्वायर 36, ए बी 36, तीनों में एच स्क्वायर और ए बी बराबर है, तो ऑप्शन बी हो गया ना। हल्का सा दिमाग में पता होना चाहिए था, 2 डिग्री। अब मान लो एक ऑप्शन और होता, मान लो ये ऑप्शन भी होता जिसमें एच स्क्वायर और ए बी बराबर नहीं है, तो दोनों, ये भी पैराबोला हो सकता था, ये भी हो सकता था। तब बात जाती डेल्टा पे, किस पे, डेल्टा पे। डेल्टा अगर 0 आ गया तो ये पेयर ऑफ लाइन हो जाती, तो एक का डेल्टा 0। अभी तो मेरे को देखने की जरूरत ही नहीं है, एच स्क्वायर नॉट इक्वल टू ए बी, केवल एक ही केस है। बात क्लियर हुई क्या? तो ऑप्शन बी इज द आंसर इन दिस केस। आगे बढ़ते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 69 के अंदर क्या है, एक अपन को एफ एक्स गिवन है। ये भाई बहुत ही प्यारा सवाल है, पता है, जेई एडवांस का क्वेश्चन है ये, 2013 का। अब इस सवाल को देने के पीछे वजह क्या हो सकती है, ध्यान से समझना इस बात को। पहले मैं आपको एक आइडिया समझाता हूं, मिनिमम ऑफ u, v, जो अपन ने पढ़ा है मिनिमम और मैक्सिमम निकालने के रिगार्डिंग, तो ये जो चीज होती है ना, ये इसके इक्वल होते हैं, u प्लस v माइनस मोड ऑफ u माइनस v डिवाइड बाई 2। कोई कहेगा ये सर कैसे हुआ, तो मान लेते हैं कि इसमें u बड़ा है v से, तो इसका आउटपुट v आना चाहिए, इसका आउटपुट v आना चाहिए, मिनिमम तो v है।
तो अगर आप ध्यान से देखोगे इधर तो ये क्या बना, u प्लस वी, अगर u बढ़ा तो एज इट इज खुल गया, u से u कट v आ गया, और अगर यही u छोटा होता तो इसका आउटपुट u आता, तो मिनिमम वाले किसी फंक्शन का डेटा ये होता है। सिमिलरली मैक्सिमम में यहाँ प्लस आ जाता है, अगर यहाँ मैक्स होता तो यहाँ प्लस आ जाता, राइट। अब ये बात मैंने क्यों बताई आपको, तो अब इस सवाल को ध्यान से देखो, u प्लस वी माइनस मोड ऑफ u माइनस वी, नीचे 2 नहीं है बस, तो जो आपको ये fx गिवन है ना, वो fx गिवन है 2 टाइम्स मिनिमम ऑफ 2 मोड x कोमा मोड ऑफ x प्लस 2। ये बात दिमाग में बैठी क्या, ये खास बात है। इस सवाल को देने के पीछे वजह हो सकती है आपको ये मिनिमम और मैक्सिमम सिखाने की। तो अगर अब अपन को ये मिनिमम वाला हैंडल करना तो इसका ग्राफ बनाओ। अब अपन को पूछा क्या है, इसकी मिनिमम वैल्यू पूछी है कि x में कब आ रही है, मिनिमम वैल्यू आ तो रही है बट x की किस वैल्यू के लिए आ रही है, तो अपन इसका ग्राफ बनाएंगे। तो इस fx की मिनिमम वैल्यू तब आएगी जब इस ग्राफ की मिनिमम आएगी, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बट अपन को तो x की वैल्यू पूछी है केवल। तो पहले ग्राफ बनाओ, 2 ऑफ मोड x का ग्राफ ऐसा होता है, और मोड ऑफ x प्लस 2 का ग्राफ देखो, x की वैल्यू 0 पे y2 आएगा, ऐसा स्लोप छोटी है, फिर यहां से ऐसे ऊपर उठ गया, हाँ है ना। अब अपन को ग्राफ मिनिमम करना है तो ग्राफ मिनिमम में ये रहेगा, हाँ है ना, क्लियर हुई बात। तो इसका मिनिमम एक तो 0 पे आ रहा है और एक मिनिमम यहां आ रहा है जहां पे x की वैल्यू -2 है। अब मेरे से क्या पूछा है, दिस फंक्शन हैज ए लोकल मिनिमम एट x इक्वल टू, अब x की वैल्यू 0 पे भी लोकल मिनिमम और -2 पे भी है, लेकिन ऑप्शन को देखते हुए 0 वाली बात तो ही नहीं रही है, तो -2 ऑप्शन हो गया सही। जी एडवांस 2013 का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको एक फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग मिनिमम को हैंडल करना आना चाहिए था। बात क्लियर हुई। चलो आगे बढ़ते हैं बिना देरी के क्वेश्चन नंबर 70 पे। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 70 के अंदर क्या है, द कोड ऑफ द पैराबोला, इस पैराबोला की एक कोई कोड है, इस पैराबोला की एक कोड है, टचेस दी कर्व, इस कर्व को टच कर रही है, कहां टच कर रही है, एट दिस पॉइंट, एंड इट बाइसेक्टेड बाय द सेम पॉइंट। पहली बात तो इस साल में थी, इस साल को देखकर डिकोड करना बहुत मुश्किल था, डायग्राम वायग्राम समझना बहुत मुश्किल था। दोबारा इसको स्टेप बाय स्टेप दोबारा समझते। पैराबोला की कोई कोड है, वो इस कर्व को टच कर रही है और इस पॉइंट पे टच कर रही है। अगर वो x इक्वल टू 2 पे टच कर रही है तो y कितना होगा, x ने 2 रख दिया -1। तो कोड ऑफ द पैराबोला टचेस दिस कर्व एट दिस पॉइंट। बात क्लियर हुई, मतलब ऐसा है कोई एक पैराबोला, आगे एक पॉइंट क्या हो रहा है, इज बाइसेक्टेड बाय दैट पॉइंट, और वो कोड इस पॉइंट पे बाइसेक्ट भी हो रही है, ये मिड पॉइंट है उस कोड का। मतलब ऐसा है कि कोई एक पैराबोला दिया होगा आपको, एक मिनट ट्रू डायग्राम की तो क्या, एक पैराबोला दिया है, उसके कोई कोड है जिसका मिड पॉइंट 2, -1 है, और इस पॉइंट पे वो किसी दूसरे कर्व को टच कर रही है। ये डायग्राम है इस साल का कि कोड ऑफ द पैराबोला, इस पैराबोला की कोई कोड है, टचेस दिस कर्व, वो उस कर्व को टच कर रही है एट द पॉइंट, दिस पॉइंट, ये पॉइंट उसका टचिंग पॉइंट है और ये पॉइंट उसको बाइसेक्ट भी कर रहा है। बात क्लियर हुई, थोड़ा सा लंबा सवाल होने वाला है ये। तो पहली बात तो देखो, ये कर्व क्या है, y इक्वल टू 1/1 - x, ये इसका टचिंग पॉइंट है। तो इस लाइन की इक्वेशन, जब कोई भी कर्व का टचिंग पॉइंट दिया हो तो उसकी स्लोप कैसे लिखते हैं, dy/dx, जो कि कितनी होगी -1/1 - x का होल स्क्वायर, -x से दोबारा हो तो +1। m कितनी होगी, 2, -1 रख दिया तो 1 आ गई। तो इस लाइन की इक्वेशन कितनी, y - x, वो पॉइंट रख दिया 2, -1, x की वैल्यू 2 रख दी, y की जगह -1 तो -3, ये इसकी इक्वेशन आ गई। ये टचिंग वाले पॉइंट का सॉल्यूशन हो गया। अब ये पॉइंट पैराबोला की कोड का मिड पॉइंट भी है। अगर कोई पैराबोला की कोड का मिड पॉइंट पता है अपन को, तो उस कोड की इक्वेशन होती है t = s1। कौन से पॉइंट से t = s1, 2, -1 से। तो पैराबोला क्या है, y = a² x² -5ax + 4 = 0। पैराबोला की कोड क्या होगी, t = s1, t = s1 लिखो, y -1/2 + a² × 2x -5a x + 2/2 + 4 इक्वल टू, ये तो t y = s1 है, s1 तो रखो इसमें, y की जगह -1, x की जगह 2 रखा तो प्लस का 4a² माइनस का 4 रखा तो 20a, नहीं 20a कैसे, 2 रखना है ना अपन को, x की जगह 2 रखने में माइनस का 10a + 4। बात क्लियर हुई क्या, 4 से 4 कट,
थोड़ा पूरी को 2 से मल्टीप्लाई भी कर लो, y माइनस 1 प्लस 4a स्क्वायर एक्स, 2 से क्या तो माइनस का 5ax माइनस का 10a, 2 से इधर किया तो -2 प्लस 8a स्क्वायर माइनस का 20e। क्लियर हुई बात? तो यहां से कितना आ गया ये y प्लस x के बगल में कितना आ गया 4a स्क्वायर माइनस 5a इक्वल टू 8a स्क्वायर माइनस का 10a, उधर जाके किसका माइनस का 10 है ना, यस माइनस का 10 है, और इधर 2 रखने पे ये भी माइनस का 20, तो माइनस का 10 है, उधर जाके कितना हो गया प्लस का 10 है, तो उधर बच गया माइनस का 10 है, और ये माइनस का 1 उधर गया, इधर -2 है ऑलरेडी, यस इधर क्या है -2 है, उधर भी -1 है, उधर जाके ये कितना प्लस का, तो कितना बचा -1। बात क्लियर हुई क्या? ठीक है भाई। अब देखो ये जो लाइन है और ये जो लाइन है ये दोनों क्या है सेम है, ये दोनों लाइनें क्या है, ए टी इक्वल टू S1 से लिखी है मैंने लाइन, और ये लाइन मेरी इधर से टचिंग पॉइंट से आई है, तो ये दोनों लाइनें क्या होगी सेम होगी, इसका मतलब कंपेरेबल है दोनों। तो कंपेयर मैं अगली स्लाइड में कर लेता हूं। तो y माइनस एक्स इक्वल्स टू 3 एक लाइन, तो और दूसरा क्या है y प्लस एक्स इंटू एक्स के बगल में कितना है 4a स्क्वायर माइनस 5a इज इक्वल्स टू 8a स्क्वायर माइनस 10a -1 आई गेस, यस -1। चलो कंपेरेबल है, देखो इधर 1 उधर भी y के बगल में 1 इक्वल टू x के बगल में उधर 4a स्क्वायर माइनस 5a, नीचे इधर -1, इधर कितना 8a स्क्वायर माइनस 10a -1 डिवाइड बाई +3 है कि -3 है, माइनस का 3 है। तो अब इन दोनों को सोल्व करें पहले, तो कितना हो गया 4a स्क्वायर माइनस 5a इक्वल टू -1 इधर आया तो 4a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 1 इक्वल टू 0। इसके मिडिल टर्म स्प्लिट हो रहे हैं साफ साफ, तो एक तो हो गया 4a -1 और एक हो गया a -1, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1/4 एंड 1। बात क्लियर हुई? अब एक दूसरी बात, इन दोनों का भी तो सॉल्यूशन होगा, इन दोनों को सोल्व करो तो कितना हो गया 8a स्क्वायर माइनस 10a -1 इक्वल टू -3, -3 इधर आके किसका हो गया प्लस का, तो प्लस का 2 इक्वल टू 0, 2 से डिवाइड कर दो 4a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 1 इक्वल्स टू, ओ भाई ये तो सेम बनी एकदम डिट्टो, तो यहां से भी a की वैल्यू कितनी आएगी 1/4 एंड 1। बात क्लियर हुई? उन्होंने क्या आंसर एक्सेप्ट किया है, फाइंड a 1/4 एंड 1, 1/4 ऑप्शन में नहीं है, 1 आंसर हो गया। समझ में आया? अच्छा क्वेश्चन है एक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन तो बहुतों से डिकोड ही नहीं हुआ होगा, जिनसे डिकोड हुआ कमेंट करके बताइएगा कि कैसे डिकोड किया। द ग्राफ ऑफ दिस कर्व, ये क्यूबिक इक्वेशन है और ये भी एक क्यूबिक इक्वेशन है, इंटरसेक्ट इन एग्जैक्टली 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट, 3 पॉइंट्स में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2 ऑफ दीज पॉइंट्स। बात समझ आएंगे, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो आपने कोशिश की होगी इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की, वहां से क्यूबिक सोल्व करी होगी, क्यूबिक के रूट्स आए होंगे, विच इज अ लिटिल बिट लेंथी अप्रोच, और कुछ से तो हो ही नहीं पा रही है, राइट? मैंने भी कोशिश करी थी, बट इसका एक दूसरा तरीका देखो। लेट दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है x1 y1 और x2 y2, और मेरे से क्या पूछा, स्लोप पूछिए उस लाइन की जो ज्वाइनिंग लाइन है उसकी, इन दोनों को ज्वाइनिंग लाइन की स्लोप मुझसे पूछा क्या गया है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। बात क्लियर हुई? अब देखो वो पहले कर्व में सेटिस्फाई करेगी, तो y1 इज इक्वल टू कितना हो गया 2x1 स्क्वायर माइनस 4x1 प्लस 2। दूसरे कर्व में भी सेटिस्फाई किया तो कितना होगा y1 इक्वल टू x1 क्यूब प्लस 2x1 माइनस 1। क्या यहां से x1 क्यूब को गायब कर सकता हूं? यस। कैसे? नीचे वाली को 2 से मल्टीप्लाई करो, जो आएगा उसमें ऊपर वाली माइनस कर दो, जैसे कि 2y1 में से y1 गए y1, 2x1 क्यूब कट गया, 4x1 माइनस 4x1 तो 8x1, और -2 माइनस का 4, ये आएगी ना। सिमिलर यही काम मैं x2 y2 के लिए करूंगा, तो y2 कितना आएगा मेरा 8x2 माइनस 4। कुछ मस्त चीज दिख रही है आपको? मस्त चीज दिख रही है? इन दोनों को, ये दोनों एक लाइन के ऊपर एक पॉइंट है, और वो लाइन की इक्वेशन कितनी है y इक्वल टू 8x माइनस 4। इसी लाइन के दोनों पॉइंट दिख रहा हो ऑब्जर्वेशन से ही कि ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों एक लाइन पे है, उस लाइन की इक्वेशन ये है, हाँ है ना? तो उसकी स्लोप कितनी है 8। स्लोप कितनी होगी 8। सोल्व x1 y1 निकालने की जरूरत ही नहीं है, आप एक बार ये रिलेशन निकालो तो ये लीनियर रिलेशन आ रहा है।
सेम दूसरे पॉइंट के लिए आएगा तो साफ साफ दिख रहा है एक लाइन की इक्वेशन, वही तो बोला एग्जैक्टली एक लाइन में। मस्त क्वेश्चन है एकदम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 72 के अंदर देखो क्या है, एक अपन को एफ एक्स गिवन है, एक अपन को एफ एक्स गिवन है, जो कि एफ एक्स क्या है मेरा 4x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। और मेरे को एक ये चीज को हैंडल करने का, मिनिमम ऑफ एफ ऑफ टी व्हेन टी इज बिटवीन 0 to x। तो इसको हैंडल करने के लिए अपन को पहले एफ एक्स का ग्राफ आना चाहिए। तो एफ एक्स का ग्राफ बनाऊं तो इसका डेरिवेटिव करके देखेंगे ग्राफ कैसा है। 12x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0 किया, 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0 किया। अब अगर ये जब काम करते हैं तो उसका मिडिल टर्म स्प्लिट हो ही रहा है मेरा साफ साफ, माइनस 3x प्लस 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इधर से 3x कॉमन आया, उधर से प्लस 1 कॉमन आया, 2x माइनस 1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से माइनस 1/3 और 1/2। ये हो नहीं सकती, नहीं मतलब ये हो सकती है, ये इसमें नहीं हो सकती। 0 से 1 में बात है ना, 0 से 1 में ये अपने को कोई काम की नहीं, अपन को केवल 1/2 पे बात करने का है। माइनस 1/3 पे क्यों बात नहीं करनी, क्योंकि 0 से 1 के बीच में नहीं, अपन को ये ग्राफ जो है एफ टी वाला वो 0 से 1 में ही है, 1 से 2 के बीच में ये है, बाकी अपन को मतलब नहीं है कोई। चलो तो 1/2 पे वैल्यू भी देख लो साथ में, एफ की मिनिमम आ रहा है तो कितना आ रहा है देख ही लेते हैं। 1/2 रखो, कितना इसमें रखो तो कितना आ रहा है 1/2 माइनस 1/4 माइनस 1 प्लस 1, ये तो कट गया, ये आ रहा है 1/4, 1/2 माइनस 1/4। अब इसका ग्राफ बनाते हैं अपन एफ का। देखो मुझे पता है माइनस 1/3 पे मैक्सिमम होने वाला है और 1/2 पे मैक्सिमम होने वाला है, मिनिमम होने वाला है। तो ग्राफ कुछ ऐसा आ जाएगा, 0 पे कितना है 0 पे 1 आएगा, और 1/2 पे ये 1/4 है, 1/2 पे कितना है 1/4। ये ग्राफ है अपना एफ का। अब अगर मैं जी का ग्राफ ट्रांसफॉर्म करूं इससे, तो जी क्या कर रहा है, मिनिमम होना है ची एफ टी का, जू टी आगे जाएगा एक्स की तरफ, तो मैं इस टी को इधर लेके जा रहा हूं 1 तक। 1 पे वैल्यू कितनी है वैसे इसकी, 1 पे वैल्यू कितनी है इसकी 4 माइनस 1 माइनस 2 प्लस 1 2 है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, काम पड़ेगी कि देखते। जू मैं इधर जा रहा हूं तो ये एफ ऑफ टी इधर आ रहा है, मिनिमम होते जा रहा है, लेकिन इस पॉइंट को जू ही क्रॉस करूंगा तो एफ टी तो ऊपर चला गया, बट मिनिमम वैल्यू तो ये 1/2 ही रह गई। तो इसका ग्राफ कैसा ट्रांसफॉर्म हुआ इसका, ये ऐसा जाएगा, एक मिनट, ये ग्राफ 1 से नीचे जाएगा 1/2 तक, उसके बाद ये ग्राफ सीधा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके बाद मिनिमम वैल्यू तो यही रह जाएगी हर बार 1/4 ही 1/2 पे। और एक ग्राफ कहां तक जाएगा ऐसा, ये ग्राफ जाएगा 1 पे, और 1 पे इक्वल है 1 तक ग्राफ जाएगा ऐसा। बात क्लियर हुई क्या। मिनिमम बोलने का मतलब जो ही ये मिनिमम आ गया तो इसका ग्राफ में मिनिमम हमेशा यही रह जाएगा। चलो ठीक है अभी तक। और 1 से 2 की वजह 3 माइनस एक्स, 1 पे कितना दे रहा है 2, 1 पे दिया इसने 2, वहां से लेके 3 2 पे कितना दिया 1, 2 पे कितना दिया है 1, तो 1 तक जाएगा ना ये ग्राफ भाई। 1 कहां है, 1 यहां है, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। ये मेरा ग्राफ बना है जी एक्स का। अब मेरे को क्या चाहिए वैल्यू, जी ऑफ 1/4। जी ऑफ 1/4 कहां से मिलेगा, इधर से, इधर से मतलब ये वाला ग्राफ। ये वाला ग्राफ किसका है, एफ एक्स का, डिट्टो का डिट्टो है। तो जी ऑफ 1/4 तो एफ ऑफ 1/4 के ही सेम है। और एफ ऑफ 1/4 कितना है भी देख लो, अलग कलर ले लेता हूं मैं। एफ ऑफ 1/4 कितना है भाई, रखो इसमें 1/16, इसमें रखने माइनस 1/16 माइनस 1/2 प्लस 1, ये तो कट गया, तो ये आ गया कितना 1 माइनस 1/2, 1/2 आ गया, ठीक बात है। उसके बाद मुझे क्या है जी ऑफ 3/4, जी ऑफ 3/4 कितना हो गया, जी ऑफ 3 इधर है, इधर मतलब ये मतलब 1/4 है। उसके बाद मुझे चाहिए जी ऑफ 5/4, जी ऑफ 5/4 कितना है, जी ऑफ 5/4 इससे मिलेगा, 5/4 इधर है तो वो इससे मिलेगा, तो 3 माइनस 5/4 ये हो गया 7/4। तीनों को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, तो पहले को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 1/2, इसको मल्टीप्लाई किया तो 7/2, ये कितना हो गया 1 प्लस 1/2 प्लस 7/2, ये कितना 8/2, जो कि 4 कितना आ गया 5। तो इसका आंसर कितना हो गया 5। आगे बढ़ते हैं। जो इसमें एफ एक्स है दैट इज एक्स प्लस रूट एक्स ऑन 1 से 4। द मीन वैल्यू थ्योरम सेज दैट देयर मस्ट बी सम नंबर सी 1 से 4 सच दैट इज द एवरेज। ये तो डेफिनेशन दी है मीन वैल्यू थ्योरम की, तो मुझे साफ साफ पता है एफ डे सी किसके इक्वल होता है, एफ ऑफ 4 माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइड बाई 4 माइनस 1।
एफ डे सी कितना है 1 + 1/2 रूट एक्स। एफ ऑफ 4 कितना है इसमें 4 + 2 माइनस एफ ऑफ 1 कितना है -1 डिवाइड बाई 3। 6 2 से 2 कट गए 4/3। 1/2 रूट एक्स कितना आ गया -1 हो गया तो जाके -1 किया तो 1/3। तो 2 रूट एक्स कितना आ गया यहाँ पे 2 रूट एक्स आ गया यहाँ पे, मतलब x की वैल्यू ही c है, ध्यान रखना एफ डे सी यहाँ x की जगह ही c है। 2 रूट c कितना आ गया ये आ गया, और मेरा √c कितना आ गया 3/2। c कितना आ गया 9/4। मेरे से क्या पूछा है 4c जो कि कितना हो गया 9। ये तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, बोला और एलएमबीटी लगाना है। क्वेश्चन नंबर 74 में देखो क्या है, अपन को निकालना है टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ दिस फंक्शन। तो मैक्सिमा मिनिमा के लिए अपन इसके ग्राफ्स को स्टडी करते हैं। तो पहले अगर मैं एफ डे एक्स निकालूं मैं, तो एफ डे एक्स कितना है 2 + x का क्यूब कितना 3 × 2 + x का होल स्क्वायर, और इधर कितना आया 2/3 x की पावर माइनस का 1/3, और x कहां से कहां तक है -1 से लेके 2 तक, और ये कितना है -3 से लेके -1। अब अगर मैं इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करूं कहां से कहां तक -3 से -1 और -1 से लेके 2, तो इस ग्राफ को अगर आप ध्यान से देखो तो एक क्यूबिक है, एक एक्स क्यूब को ही शिफ्ट किया गया लेफ्ट में 2। तो ये तो -3 पे कितना दे रहा है -3 पे दे रहा है -1, और -1 पे कितना दे रहा है +1। तो नॉर्मल ग्राफ तो क्यूबिक के जैसा ही जाएगा, इस पर तो मुझे कोई डाउट नहीं है। ये ग्राफ तो क्यूबिक के जैसा है, उसी क्यूबिक को शिफ्ट किया गया है भाई इधर, ठीक है। ओ सॉरी उल्टा बना दिया मैंने, ये ग्राफ क्यूबिक के जैसा जाएगा ना, ऐसा ऊपर ऐसे बढ़ रहा है पीछे ऐसे रहा होगा, लेकिन मेरे को तो केवल इतने से पार्ट से मतलब है। अब -1 से 2 में अगर इसका ग्राफ बनाओ तो इसका ग्राफ बनाओ तो आप ध्यान से देखो ये क्या है, 0 के लेफ्ट राइट डिक्रीजिंग है, 0 के इधर ये नेगेटिव है, 0 के उधर ये पॉजिटिव है, और 0 पे कितना दे रहा है ये, सॉरी -1 पे कितना दे रहा है -1 पे दे रहा है ये 2/3 माइनस का। तो एफ डेस है, एफ कितना दे रहा है -1 पे 1 दे रहा है, मतलब यहीं पे दे रहा है 1 ही दे रहा है, और एक ग्राफ यहां से डिक्रीज होगा 0, और 0 पे कितना दे रहा है 0, उसके बाद इंक्रीज होगा। तो ये ग्राफ बना है इसका, मैं अलग रेड कलर चेंज कर देता हूं, लेट्स चेक द व्हाइट कलर। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बना है, ये ऐसा गया ऐसा आया फिर ऐसा गया, तो इसका एक मैक्सिमा है और एक मिनिमा है, टोटल कितने हो गए। तो बात क्लियर हुई, आगे बढ़ते हैं। ये जो लाइन x-1 है डायरेक्ट्रिक्स ऑफ दिस पैराबोला देन पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k, इस पैराबोला की वो डायरेक्ट्रिक्स है। तो थोड़ा पैराबोला रीसेप कर लो, y² = kx - 8, तो y² = k को बाहर ले लिया, x - 8/k, है ना। अब अगर y = x - 1 इसकी डायरेक्ट्रिक्स है, तो इस पैराबोला को ध्यान से देखो। अगर ये पैराबोला कुछ ऐसा है, एक बार के लिए मानता हूं k > 0 है, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k बोला ना, तो k > 0 पैराबोला ऐसा बनेगा। इसका वर्टेक्स कितना है, वर्टेक्स है इसका 8/k, 0, और डायरेक्ट्रिक्स कितनी है इसकी x = 1। ये पॉइंट कितना हो गया इसका 1, 0, और ये डिस्टेंस कितनी होती है इसकी a, जो कि कितनी है 8/k - 1, और ये डिस्टेंस a है वो क्या होती है, ये 4a होता है, तो k/4 नहीं होगी। सोल्व कर लो, तो 8 - k/k = k/4, तो ये कितना हो गया 32 - 4k = k², k² + 4k - 32 = 0। यहां से k की वैल्यू कितनी आ रही है भाई, ये सही तो लिखा है ना मैंने, ये लेंथ हो गई k/4, इसके 4a/4, 8/k ये पॉइंट हो गया 8/k - 1, ठीक बात है। तो सोल्व करो भाई, मेरे को मिडिल टर्म स्प्लिट हिंदी का, तो -4 + -16 + 4 × 32 डिवाइड बाई 2, 2 से डिवाइड करने में -2 + अंडर गया तो 4 + 32, ओ 6 हो रहा है, -2 + -6, तो यहाँ से k की वैल्यू एक तो आ गई कितनी 4, और एक आ गई -8, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव लेने, तो k की वैल्यू 4 होगी। बात क्लियर हुई क्या। ये था आपका पीएबीटी का सॉल्यूशन, उम्मीद आपको अच्छा लगा होगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट पीएबीटी के अंदर। थैंक यू।